गुरुवार को रामबन में जो खूनी नाला के पास एक टनल जो है जिसका काम जो कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही थी, उस दौरान जो रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो टनल में जो कोलैप्स हो गई थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़दूर जो थे वो काम कर रहे थे टनल को लेकर। और जो हादसा पेश आया था उसकी ये तस्वीरें हम आपको बता दें तो ये आज से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जब ये इंसिडेंट हुआ तब से ही पुलिस की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सभी की टीमें जो हैं वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रही हैं। और प्रशासन भी पूरी नज़र वहाँ पर लगाए हुए है कि जो मज़दूर वहाँ पर दबे हुए हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जाए। लेकिन उसी वक्त ये भी सोच में आ रहा था, क्योंकि जो टनल पर जो पूरा अगर देखा जाए जो टूट गई थी, काफ़ी ज़्यादा मलबा जो था वो उन मज़दूरों पर पड़ा था। 3 मशीनें थी वो पूरी तरह से दब चुकी थी और ये भी कहीं ना कहीं डर था कि क्या वो जो मज़दूर है वो बच पाएंगे, इस तरीके का डर जो बना हुआ था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि 9 शव जो हैं वो अभी तक यानी कि उस मलबे में से निकाल दिए गए हैं और अभी भी एक जो व्यक्ति है वो मिसिंग है। अब यही कहा जा रहा है कि शायद वो भी जो है अपनी जान गंवा चुके होंगे। जिस तरह का मलबा वहाँ पर पड़ा था, पूरे तरीके से वो टनल जो थी, अभी शुरुआती तौर में ही ये काम चल रहा था। एक ट्यूब पहले ही तैयार कर दी गई थी और ये दूसरी ट्यूब का जो है वो काम चल रहा था। शुरुआती ही दौर पर देखा जाए तो अभी टनल का काम शुरू ही हुआ था, लेकिन उसी वक्त रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है पूरे तरीके से टनल कोलैप्स हो गई। और जितने मजदूर वहाँ पर थे, नंबर ज़्यादा था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो 10 मजदूर थे वो पूरे तरीके से उस मलबे में दब गए थे, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहाँ पर जारी था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि उनमें से 9 जो मज़दूर थे उनकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई हैं और एक अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये 9 शव मिले हैं, यही अभी कहा जा रहा है कि शायद वो जो एक और मज़दूर है वो भी शायद अपनी जान जो है वो गवा चुके होंगे। और ये भी बता दूं कि उस कंपनी के ख़िलाफ़, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ये टनल का काम चला रही थी, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ख़िलाफ़ भी एफआईआर जो है वो रामबन पुलिस ने दर्ज कर दी है, क्योंकि लापरवाही का आरोप जो है वो उस कंपनी पर लगाया गया है। जो मज़दूर जिन मज़दूरों की डेड बॉडी मिली है वो भी बता दूं मैं कहां कहां से हैं। 5 जो मज़दूर हैं वो वेस्ट बंगाल से बताए जा रहे हैं, एक असम से बताया जा रहा है, 2 नेपाल से बताया जा रहा है, 2 जो है वो जम्मू कश्मीर के लोकल बताए जा रहे हैं। यानी कि जो 10 लोग हैं उनमें से 9 लोग अभी जो है जिनके शव निकाल लिए गए हैं। अभी भी वहाँ पर ऑपरेशन पूरे तरीके से चलाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है उसे भी ढूंढने की कवायद जो है की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि रामबन पुलिस की बात की जाए, एसएसपी मोहिता शर्मा वहाँ पर है, उन्होंने वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर कर ली है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जो वहाँ पर ये टनल का काम चला रही थी और उन पर जो है लापरवाही का आरोप जो है वो लगाया गया है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कंपनी क्यों इतने धीरे बर्ताव से वहाँ पर काम कर रही थी, क्योंकि ये जो काम रहता है पहले ही रिस्क पर होता है। जब भी आप किसी ब्रिज का काम कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो टनल आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जोखिम का काम होता है वहाँ पर मजदूरों को लेकर। और अगर थोड़ी सी भी वहाँ पर लापरवाही होती है तो जान जाने का खतरा रहता है। जिस तरह से ये इंसिडेंट सामने आया है और पूरे भारत की नज़र वहाँ पर है, हर कोई वहाँ पर शोक जता रहा है और ये भी कह रहा है कि आखिर किस तरह से वहाँ पर काम किया गया है। पहले कितने सारे टनल तैयार हुई है, अगर वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट नहीं हुआ है तो इसमें क्यों ऐसा हो गया है, ये चीज़ें देखने वाली है। क्योंकि ये एक ट्यूब, मैंने पहले कहा कि एक ट्यूब, एक टनल जो थी उसके साथ पहले तैयार कर ली गई थी, उसका काम पूरा हो चुका था। ये दूसरी ट्यूब का काम अभी शुरुआती दौर में ही था और वहाँ पर अब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। और वहाँ अब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जो भी है उस पर जितनी भी धाराएँ लगती है उसके तहत उस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल जो एक मिसिंग जो वहाँ पर मज़दूर है उससे भी अभी ढूंढने की कवायद, या अगर वो ज़िंदा होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनका शव भी थोड़ी देर में यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।